हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अरुण और स्वागत है आपका चैनल एएमडी साइंस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मटेरियलाइज सीएसएस के अंदर चिप के बारे में। दोस्तों, ये चिप मटेरियलाइज के अंदर हम यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट को दिखाने के लिए या टैग दिखाने के लिए। अगर आपको कहीं छोटे से सेक्शन में कॉन्टैक्ट दिखाना है किसी की इमेज और उसका नाम, तो आप चिप यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको टैग दिखाना है तो आप चिप का यूज़ कर सकते हैं। जनरली चिप जो होता है वो एक इमेज, एक टेक्स्ट और एक क्लोज बटन से बनता है। क्लोज बटन हम यूज़ करते हैं टैग के केस में। अगर यूज़र को टैग हटाना है तो वो इस क्लोज बटन के थ्रू हटा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चिप बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, एक इमेज और एक नाम। अगर आप कॉन्टैक्ट चिप बना रहे हैं तो कॉन्टैक्ट चिप बनाने के लिए, और इसे एक रैपर डिम में बंद करते हैं जिसका क्लास चिप रखते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे अपने पेज में यूज़ करके। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने कंटेनर के अंदर एक चिप रख दिया है। इसमें मैंने टिप को चिप क्लास दी है और एक इमेज यूज़ करा है जिसे मैंने अपने इमेज फोल्डर में, आप यहाँ देख सकते हैं, रखा हुआ यूना नाम का जो ये इमेज है, यूना नाम की। और एक टेक्स्ट यूज़ करा है जो इस कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम है। जैसे हम इतना लिखते हैं, आपके पेज में ये देखिए स्मॉल कॉन्टैक्ट बन के आ गया है, एक इमेज और उसका। दूसरा है दोस्तों टैग। टैग बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें इमेज नहीं रखते हैं, एक नाम होगा और एक क्लोज बटन लगा देंगे जिसकी क्लास क्लोज होगी और मटेरियल का आइकन होगा ये क्लोज आइकन। इसमें क्लोज क्लास लगाना ज़रूरी है ताकि इस पर एक्शन परफॉर्म हो सके। बाकी सिंपल वही है, टिप क्लास जिसका रैपर क्लास चिप होगा। आइए बना के देखते हैं इसे। डिव लिया हमने जिसकी क्लास चिप रख दी और इस डिव के अंदर हमने एक टैग लिख दिया और एक आइकन बनाएंगे जिसकी क्लास क्लोज होगी। और ये जो कि मटेरियल का आइकन है, इसलिए इसमें मटेरियल आइकन की क्लास लगेगी। ये देखिए, और इसके अंदर क्लोज टेक्स्ट लिख दिया जाएगा जिससे कि ये मटेरियल आइकन कॉल हो सके। जैसे ही आप इतना लगाएंगे, आपके सामने आपका देखिए टैग बन के आ गया। इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें कुछ जावास्क्रिप्ट की चीज़ें देखनी होगी दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हमें एक इनिट फाइल बनानी होगी। ये JS फोल्डर में आप जाके आप init.js नाम से एक फाइल बना लीजिए। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी कस्टम JS होगी। और उसके अंदर document.ready फंक्शंस आप लिख लेंगे। ये मत लिखिएगा, केवल document.ready फंक्शन यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। इसके अंदर ही हम अपने jQueries लिखेंगे। दोस्तों, ये जो जावास्क्रिप्ट हम लगाएंगे ये अपने टैग्स के लिए लगाएंगे। ये क्या है आइए देखते हैं हम लोग। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है टैग को इनपुट ऐसे जगह पर रखने की जहाँ पे एक इनपुट एरिया दे देते हैं, वहाँ पे यूज़र अपनी टैग को फिल कर सकते हैं बाय सिंपली टाइपिंग। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने HTML पेज में एक डिव क्लास लगानी होगी चिप्स नाम से। सिंपल।
ये इतना एक डिप बनाना है, और इसके बाद का जो काम है वो jQuery करेगी। अब जैसे ही आप इतना लिखेंगे आपके सामने इनपुट बॉक्स बन के आ जाएगा। ये देखिए एक लाइन सी बन के आ गई है, पर अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है। ये काम तब करेगा जब हम एक jQuery लगाएंगे। यहाँ देखिए पहली jQuery $chips, ये मटेरियल चिप फंक्शन को कॉल करेगी। $chips ये आपकी क्लास है जो कि आपने यहाँ अपने डिप पे लगाया है, और ये मटेरियल चिप फंक्शन को कॉल कर रही है। ये जैसे ही आप अपने init.js फाइल में लिखेंगे, आपने जो ये डिप बनाया है ये फंक्शनिंग हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ लिखूँगा और इंटर करूँगा, ये टैग बन जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी। और आप इस क्लोज बटन से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। इस तरह से हम ये टैग बनाते हैं, देख सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ दोबारा लिखेंगे तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा है दोस्तों चिप इनिशियलाइज टैग। इस टैग में हम प्रीफिल्ड टैग लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं। यहाँ पे ये 3 टैग पहले से दिख रहे हैं, इसके बाद आप अपना टैग ऐड कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, एक चिप इनिशियल क्लास लगानी है। यहाँ पे चिप इनिशियल क्लास लगा दी हमने डिव सिंपल एक बना के, और बाकी जो काम है वो jQuery की JS की पेज में हम करेंगे। वहाँ पे हमें मटेरियल चिप फंक्शन, वही फंक्शन सेम फंक्शन कॉल करना है, और इसके अंदर हमें अपना डेटा सेंड कर देना है। सिंपल, आप देख सकते हैं ये वही फंक्शन है जो हमने पहले यूज़ किया, मटेरियल चिप। यहाँ देखिए, और इस चिप के अंदर हमने अपना डेटा एरे सेंड कर दिया। जैसे ही आप इस एरे को इस मटेरियल चिप फंक्शन के अंदर सेंड करेंगे एज ए टैग, ये वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए। आप इसके आगे अपना टैग ऐड कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारे पास प्लेस होल्डर। हम प्लेस होल्डर कैसे दें और उसे ओवरराइड कैसे करें, इसके लिए भी हम वही फंक्शन कॉल करेंगे। एक पहले टिप बनाएंगे, इसकी क्लास आप कुछ भी दे सकते हैं, बट बेटर है कि आप उसे प्लेस होल्डर क्लास दें। ये क्लास आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस क्लास पे, बट प्लेस होल्डर क्योंकि ये नाम इसको मैच कर रहा है इसलिए प्लेस होल्डर देते हैं। और सेम फिर हम वही मटेरियल चिप फंक्शन कॉल करेंगे, और उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन नेम है प्लेस होल्डर और सेकेंडरी प्लेस होल्डर, ये दे देंगे। और इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे वो प्लेस होल्डर में अपीयर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे इंटर टैग हमने प्लेस होल्डर में डाला है, ये देखिए ऐड टैग हियर, ये सेकेंडरी जो हमने सेकेंडरी प्लेस होल्डर रखा है वो दिख रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे कोई टैग इंटर करेंगे तो इंटर मोर टैग, ये प्राइमरी, ये प्लेस होल्डर दिखने लगेगा। लास्ट है दोस्तों ऑटो कंप्लीट। यूज ऑटो कंप्लीट विद चिप्स। वेरी सिंपल दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये करता क्या है। ऑटो कंप्लीट, इसमें हम पहले से कुछ डेटा फीड रख सकते हैं। जब यूज़र वो ही सेम डेटा इंटर करेगा तो वो हमें प्रीफिल्ड होके आ जाएगा। लाइक जैसे सेम वही फंक्शन कॉल करी हमने, ऑटो कंप्लीट ऑप्शन हमने कॉल करा, इसके अंदर हमने अपनी एक डेटा अपना भेज दिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ठीक है दोस्तों,
अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे हम उस पहले से दिए गए डेटा का पहला वर्ड टाइप करेंगे, ये देखिए वो ऑप्शन में बन के आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों आप जो चाहें वो यहाँ पे जितने चाहे उतने टैग आप लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप अपने टैग भी ऐड कर दीजिए। अगर आप ये इंटर करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस में शो हो जाएंगे। लाइक ये देखिए आप देख सकते हैं ए नाम से जितने भी हैं ये सारे शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो ये ऑटो कंप्लीट टैग थे। तो ये हमारा चिप का सेशन आज ख़त्म हो रहा है दोस्तों। हमने दो तरह के हमने यहाँ पे चिप बनाने सीखे, एक कॉन्टैक्ट और दूसरा टैग। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐड ऑन करना तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं उसे ज़रूर ऐड करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।